क्वांट म्यूचुअल फंड आखिर क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ हुआ क्या है? क्यों क्वांट म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है? क्वांट म्यूचुअल फंड का क्या करें? बेचकर निकल जाएं या फिर इन्वेस्टेड रहे? तो आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 1-2 महीने या फिर लास्ट 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अब वो चाहे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप हो, या फिर फ्लेक्सी कैप, या फिर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। तो इन सभी क्वांट म्यूचुअल फंड में अगर आपने भी इन्वेस्ट कर रखा है और आपके भी इस तरह के क्वेश्चन है, तो आज के इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टेड करते रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? और इस वीडियो में हम आगे ये भी बात करेंगे कि अडानी की जो ये न्यूज आ रही है, अडानी की इस न्यूज से क्वांट म्यूचुअल फंड पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपने क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर करने की सोच रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि क्वांट म्यूचुअल फंड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन उन लोगों का है ज्यादातर जिन्होंने पिछले 6 महीनों में या फिर 1-2 महीनों में क्वांट म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू करी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है। और इन लोगों का बुरा हाल क्यों हो रहा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में दिया रिटर्न 4% का, और क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया -6.6% का, और क्वांट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया -6% का, और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया -4.86% का, और क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है -4.9% का। अब जिन लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड में पिछले 6 महीनों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन सभी म्यूचुअल फंड ने अभी तक बेकार रिटर्न दिया है लास्ट 6 महीनों में। तो इसीलिए इन ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन उठ रहा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है, पैसा निकाल लेना चाहिए। तो इन सभी लोगों का पोर्टफोलियो अभी रेड है, इन्होंने अभी तक ग्रीन पोर्टफोलियो देखा नहीं है, इसलिए इन लोगों को टेंशन हो रही है। बट अगर आप लास्ट 1 ईयर, 5 ईयर या फिर ऑल टाइम का रिटर्न उठाकर देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इस म्यूचुअल फंड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप इसे कभी छोड़ के जाओगे ही नहीं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया 35% का, और ऑल टाइम में इसने रिटर्न दिया 19.74% का। और ये 20% का जो रिटर्न होता है बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो क्वांट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया 26.21% का, और ऑल टाइम में इसने रिटर्न दिया 21.2% का। और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया 27.75% का, और पिछले ऑल टाइम में इसने रिटर्न दिया 20% का। और क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने 1 साल में रिटर्न दिया 27.23% का, ऑल टाइम में इसने रिटर्न दिया 20.4% का। और क्वांट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया 21.3% का, और ऑल टाइम की अगर इसकी बात करें तो ऑल टाइम में इसने रिटर्न दिया 21.6% का। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है? आप इसका 1 साल का, 5 साल का, ऑल टाइम का उठा के देख लो रिकॉर्ड, बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। जिन्होंने अभी तक पिछले 6 महीनों में या 1-2 महीनों में इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करी है, तो प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हो रही है। और अगर वो भी लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं तो उन्हें भी इस तरह का 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये म्यूचुअल फंड अब परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? इन 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड को क्या हो गया जो ये रिटर्न नहीं दे रहा है, और बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड बढ़िया रिटर्न बना के दे रहे हैं? तो इसका भी आंसर मैं आपको देता हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं कि ये अच्छा रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है पिछले 6 महीनों में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। जो इसका फंड साइज है वो है 26,664 करोड़ का, और जो इसकी होल्डिंग है, कितनी कंपनियों में इसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, टोटल होल्डिंग है 77 कंपनियों में। तो इन 77 कंपनियों में से मैंने कुछ कंपनी निकाली है जिन्होंने पिछले 1 महीने से 2 महीने के बीच में, पिछले 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में बहुत बेकार रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से आपको इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्राइड फार्मा साइंस, पिछले 1 महीने में इस कंपनी का जो स्टॉक गिरा है वो 51% नीचे गिरा है। और पिछले 1 महीने में अडानी इंटरप्राइज 12.27% गिरा है, अडानी पावर 4.3% गिरा है, की स्टोन रियल्टर जो कंपनी है ये 6% नीचे गिर चुकी है, बी फाइजर लिमिटेड 4.9% नीचे गिर चुकी है, जस्ट डायल 4.29% नीचे गिर चुकी है, स्क्वेंट साइंटिफिक 10.47% नीचे गिर चुकी है, जुबिलेंट फार्मा 4.9% नीचे गिर चुकी है, संवर्धना मदरसन 3.1% नीचे गिर चुकी है, और एक्सिकॉम टेली सिस्टम 17.19% नीचे गिर चुकी है। यानी कि इन कंपनियों ने अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, ये माइनस में ही चल रही है पिछले 1 महीने में। तो जितने भी लोग म्यूचुअल फंड के बारे में कह रहे हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका बड़ा रीजन ये है कि ये जितनी भी कंपनियां अभी तक ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले 1 महीनों में। तो पिछले 1 महीने के रिटर्न को उठा के अगर आप बात करोगे तो ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका कारण ये है। मगर आप 1 साल का रिटर्न उठा के देख लोगे इन्हीं कंपनियों का, तो इन्हीं कंपनियों ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि कोई कंपनी दे भी नहीं सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, स्ट्राइड फार्मा साइंस, इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 28.52% का रिटर्न दिया है। अडानी इंटरप्राइज ने अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है, यानी कि 12% इसका 1 साल से अभी माइनस में ही चल रहा है। और अडानी पावर ने 3% का रिटर्न दिया है। की स्टोन रियल्टर ने
13.84% का रिटर्न दिया है। पीस फायर लिमिटेड ने 22% का रिटर्न दिया है। जस्ट डायल ने 35% का रिटर्न दिया है। स्क्वेंट साइंटिफिक ने 51% का रिटर्न दिया है। जुबिलेंट फार्मा ने 139% का रिटर्न दिया, यानी 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। संवर्धना मदरसन ने 69% का रिटर्न दिया और एक्सीकॉम टेली सिस्टम ने 18.38% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप पिछले 1-2 महीने या 6 महीने का रिटर्न उठा के देखोगे और बात करोगे ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप गलत जगह पे आ चुके हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ आए लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म का अपना गोल बना के रखो, 1-2 महीने को मत देखो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहो। और आपके इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको यहाँ पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ बता दिया है। तो अगर आप इन सभी म्यूचुअल फंड का 1 साल, 5 साल या ऑल टाइम का रिटर्न उठा के देखोगे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस म्यूचुअल फंड के साथ ही हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है। जैसे कि पिछले 6 महीनों के बीच में हमें फ्रंट रनिंग का केस भी देखने को मिला था। उस टाइम में भी बहुत हल्ला बोल हुआ था। तो उस टाइम में भी जितने भी एसआईपी होल्डर, जितने भी इन्वेस्टर थे, वो सभी टेंशन में आ गए थे कि इस म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए। तो अब कुछ भी हुआ नहीं, म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी भी। तो ऐसे ही जो गड़बड़ हुई थी पेटीएम के साथ भी हुई थी। पेटीएम का स्टॉक भी नीचे गया था, बट अब पेटीएम का आप स्टॉक देख लो कितना ज्यादा बढ़ चुका है उस टाइम के बाद में। तो टेंशन अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और करता रहेगा। और आपने जो इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करी है, आपने ये एसआईपी शुरू करी थी अपने 10-15 साल के गोल के लिए। तो 10-15 साल में ये म्यूचुअल फंड कहां से कहां पहुंच जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं है। तो आप 1 महीने या 6 महीने का रिटर्न उठा के बात कर रहे हो कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा पैसा नहीं बना के देगा और इसमें से अपना पैसा निकाल ले। तो अगर आप पैसे निकाल लोगे तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अडानी की जो न्यूज आ रही है, उस न्यूज से क्वांट म्यूचुअल फंड को क्या फर्क पड़ सकता है या क्या नहीं पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड ने अडानी ग्रुप में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अडानी की किस किस कंपनी में कितना % पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप की। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो उसका फंड साइज है 26,664 करोड़। तो इस म्यूचुअल फंड ने अडानी एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रखा 2.76% यानी कि 735 करोड़। और अडानी पावर में इन्वेस्ट किया 2.54% यानी कि 676 करोड़। और क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो है 9,500 करोड़। और इस म्यूचुअल फंड ने अडानी के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है। और अब बात क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, इसका जो फंड साइज है वो है 3,827 करोड़। और इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया अडानी पावर में इन्वेस्ट किया यानी कि 3.9%। इसका जो पैसा यानी कि 149 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और क्वांट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो है 2,415 करोड़। और इन्होंने अडानी इंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रखा है यानी कि 4.78%, 115 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका फंड साइज है 7,912 करोड़। और इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अडानी पावर में, जो इनका फंड साइज है इसमें 5.9% का है यानी कि 468 करोड़ रुपए इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और क्वांट ईएलएसएस की बात करें तो जिसका फंड साइज है वो है 11,560 करोड़। और जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्होंने इन्वेस्ट किया अडानी पावर में। अडानी पावर में जो इनकी होल्डिंग है वो है 7.6% यानी कि 878 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे जो न्यूज आ रही है अडानी की, वो न्यूज आ रही है अडानी पावर से रिलेटेड। यानी कि अडानी पावर जो कंपनी है वो जो काम करती है वो काम करती है रिन्यूएबल पावर जनरेशन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, विंड टर्बाइन जनरेटर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर जनरेशन और नेचुरल रिसोर्स। यानी जितना भी बिजली का काम होता है वो सारा अडानी पावर के अंडर में आता है। और इसी की जो न्यूज फैल रही है, अडानी पावर कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला था, बिजली से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट मिला था, वो भी बहुत बड़ा। तो इसी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका में जितने भी इन्वेस्टर हैं या जो भी इसमें काम कर रहे हैं उन सभी को घूस देने की कोशिश करी थी, जो ये पकड़े गए। इसी वजह से ये न्यूज फैल रही है। तो अब यहाँ पे बात आती है क्वांट म्यूचुअल फंड पे क्या इसका फर्क पड़ेगा। तो इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा चारों तरफ इन्वेस्ट कर रखा है। यानी कि इनके पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप में 77 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, मिड कैप ने 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, लार्ज एंड मिड ने 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने 28 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, फ्लेक्सी कैप ने 32 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ने 29 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर ये कंपनियां रिटर्न नहीं बना पा रही है तो क्वांट म्यूचुअल फंड इसमें से अपना जो होल्डिंग है वो कम कर देगा या अपना पैसा निकाल लेगा, अगर ये कंपनियां रिटर्न नहीं देंगी इस न्यूज के कारण। और जो भी न्यूज आती है वो 1-2 महीने बाद पुरानी हो जाती है। जैसे कि पेटीएम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, 1-2 महीने पेटीएम का स्टॉक बेकार रहा और अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर
देखोगे तो जितना भी कोई भी कंपनी हो वो बाद में जाके रिटर्न देती है। अगर क्वांट म्यूचुअल फंड को ऐसा लगता है कि ये परफॉर्म नहीं करेगा या इसमें गड़बड़ी हो चुकी है, तो वो अपना जो पैसा होगा वो इससे निकाल लेंगे और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। इस बात को ध्यान में रख लो कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, ऐसा नहीं है कि आपका सारा ही पैसा डूब जाएगा। जो क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी है वो भी कोई पागल नहीं है कि जो हजारों करोड़ों रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं उन सभी पे पानी फेर देंगे। अगर लग रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा है तो पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। तो बस इतनी सी बात है। अगर आपको इस बात से परेशानी हो रही है कि अडानी में क्वांट ने इन्वेस्ट कर रखा है, हमारा पैसा लॉस हो जाएगा, तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि इसमें ये म्यूचुअल फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तो उसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल चुका है। अब आपकी मर्जी है आपको इसमें एसआईपी करनी है या नहीं करनी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।